अब मैं आज के इस कॉन्फ्रेंस में मेज़बान मुकर्रिर फ़ज़ीलतुल शेख मौलाना मोहम्मद जुनैद मक्की हफ़िज़हुल्लाह को दावत देता हूँ कि वो आए और हम सामीन को अपने तकरीर से मुस्तफ़ीद फरमाएँ। वो अपनी ज़ात में एक कारवां है, वो अपनी ज़ात में एक कारवां है, वो अपनी ज़ात में एक अंजुमन है। उसे नहीं है ख़ुद अपने कद का अंदाज़ा, उसे नहीं है ख़ुद अपने कद का अंदाज़ा। वो आसमां है मगर सर झुका कर चलता है। माइक पर फ़ज़ीलतुल शेख मौलाना मोहम्मद जुनैद मक्की हफ़िज़हुल्लाह, डायरेक्टर जमीयत शुबानिल मुस्लिमीन बजेठिया बनारस। आपका उन्वान है पड़ोसी के हुकूक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। वअशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वअशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअब्दुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि इहसाना वबिदिल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन वल जारि ज़िल क़ुरबा वल जारिल जुनुबि वस्साहिबि बिल जंबि वब्निस सबील वमा मलकत ऐमानुकुम इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन कान मुख्तारन फ़ख़ूरा। वअन उम्मिल मुमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा क़ालत क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा ज़ाल जिब्रील यूसीनी बिल जार हत्ता ज़नन्तु अन्नहु सयुवर्रिसुहु। रवाहुल बुखारी। इस अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस के सदर आली मकाम मौलाना असग़र अली इमाम मेहदी सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह, अमीर मरकज़ी जमीयत अहले हदीस हिंद, और स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मुहतरम उलमाए किराम, बनारस और मुज़ाफ़ात बनारस से तशरीफ़ लाए हुए हमारे मुअज़्ज़ज़ सामिईन, पर्दा नशीन माएँ और बहनें, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह रब्बुल आलमीन के शुक्रिया के बाद हम शुक्रगुज़ार हैं मरकज़ी जमीयत अहले हदीस हिंद के सरपरस्ती में ये मकामी जमीयत अहले हदीस बजरडीहा के ज़िम्मेदारान का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने ये अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करके हालात और वक्त की एक अहम ज़रूरत को पूरा किया है। हज़रात, आप बहुत देर से उलमा इकराम की तक़ारीर समाअत फरमा रहे हैं।
और अभी हमें अपने हर दिल अज़ीज़ ख़तीब बरादर गिरामी मौलाना मोहम्मद जिरजी सिटावी सराजी हफ़िज़हुल्लाह को सुनना है। मैं बहुत देर आपके बीच मुखिल नहीं रहूँगा। मुझे जो उन्वान दिया गया है पड़ोसियों के हुकूक़, मैंने जो आयत करीमा आपके सामने पढ़ी है उसका तर्जुमा कर देना ज़रूरी समझता हूँ, इसलिए कि इस आयत मुबारका के अंदर जो सूरह निसा की आयत है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हकमुल हाकिमीन ने 10 हुकूक़ को बयान किया है। और अगर वाकई तौर से हम लोग इन 10 हुकूक़ को पहचान लें और उसकी पासदारी कर लें, उन हुकूक़ को अदा कर लें, तो ये मुआशरा और समाज इसका नक्शा बदल जाएगा, मोहब्बत की फ़ज़ा हमवार हो जाएगी। हम हक़ तलबी से ज़्यादा दूसरे के हुकूक़ को पहचानने और उसको पूरा करने की कोशिश करें। हमें दूसरों से शिकायत होती है कि हमारे हक़ को नहीं पहचाना जाता, हमारे हुकूक़ को नहीं पूरा किया जाता, लेकिन हम कितना दूसरों के हुकूक़ को अदा करते हैं, इस ज़िम्मेदारी को समझने की ज़रूरत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हकमुल हाकिमीन ने फरमाया वअबुदुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैआ। ये खिताब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अहले ईमान से किया है, हम जैसे और आप जैसे मुसलमानों से किया है कि ऐ लोगो, अल्लाह रब्बुल आलमीन की परस्तिश करो, उसकी इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक मत करो। पता ये चला कि मुसलमान नाम का इंसान भी अल्लाह के साथ शिर्क कर सकता है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुसलमानों को ख़िताब करके कहा। उससे पहले की जो आयतें हैं वो या अय्युहल्लज़ीना आमनू से शुरू होती हैं। मुसलमानों, एक अल्लाह की परस्तिश करो, एक अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक मत करो। वबिल वालिदैन इहसाना, और अपने वालिदैन के साथ, अपनी माँ के साथ, अपने बाप के साथ अच्छा बर्ताव और अच्छा सलूक करो। मैं आयत का सिर्फ तर्जुमा करना चाहता हूँ। हर एक आदमी गौर करे कि हमारा मुआमला, हमारा तामुल, हमारा बर्ताव हमारे वालिदैन के साथ कैसा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ उसके हक़ को अदा करने के साथ दूसरा हक़ जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान किया वो वालिदैन का बयान किया। इसलिए कि इस कायनात में जब हम आँख खोलते हैं तो हमारा सबसे पहला साबिक़ा अपने वालिदैन से पड़ता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा वबिल वालिदैन इहसाना, और इसके साथ साथ वबिदिल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकिन। मैं बहुत कम वक्त आपका लेना चाहता हूँ, लेकिन इन बुनियादी बातों पर आप संजीदगी से गौर कीजिए। ये मेरा फरमान नहीं है, अर्श वाले का ये फरमान है। वालिदैन के साथ अच्छा बर्ताव करने के साथ साथ आपके जो क़राबतदार हैं, जो रिश्तेदार हैं, उनके साथ भी अच्छा बर्ताव किया कीजिए। इस आयत के एक एक जुज़िये पर अगर तकरीर करनी हो तो उलमा इकराम एक एक घंटा तकरीर करेंगे वालिदैन के हुकूक़ पर, क़राबतदारों के हुकूक़ पर। मगर मैं सिर्फ़ इस आयत का तर्जुमा करना चाहता हूँ, आपको याद दहानी कराना चाहता हूँ कि मुआशरे और समाज इस्लाह मुआशरा पर यह कॉन्फ्रेंस हो रही है। अगर ये चीज़ें हमारे अंदर पैदा हो जाएं, एक दूसरे के हुकूक़ को हम पहचानने लग जाएं, अल्लाह रब्बुल आलमीन के फरमान के मुताबिक अगर हम उसको अदा करने वाले बन जाएं, तो मुआशरा कैसा जन्नत नुमा बन जाए। क़राबतदारों के साथ अच्छा बर्ताव करो, वबिज़िल क़ुरबा वल यतामा, और मुआशरे और समाज में जो यतीम हैं, जिनके सर से बाप का साया उठ गया है, उनके साथ हमारा क्या बर्ताव है, उनके साथ आप क्या सलूक करते हैं, उनकी आप कितनी खबरगिरी करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब चलते थे रास्ते में तो कोई यतीम मिलता था तो उसके सर पर शफ़क़त का हाथ फेर दिया करते थे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि वल यतामा वल मसाकिन, यतीमों के साथ आप अच्छा बर्ताव कीजिए। आप तलाश कीजिए कि मुआशरे और समाज में कितने यतीम बसते हैं। इसी के साथ साथ जो गरीब, नादार और मिस्कीन हैं, उनकी भी आप खबरगिरी कीजिए। वल जार ज़िल क़ुरबा वल जारिल जुनुबी वस्साहिबि बिल जंब। अभी हमारा मौजू आया, जिस मौजू के हवाले से मैंने आयत पढ़ी थी, वल जार ज़िल क़ुरबा,
और उन पड़ोसियों के साथ आप अच्छा बर्ताव कीजिए जो आपके रिश्तेदार भी हैं। पड़ोसी के साथ साथ आपके क़राबतदार भी हैं, उनके साथ आप अच्छा बर्ताव कीजिए। वलजारिल, इसकी तफसील में कुछ बयान करूँगा इंशाअल्लाह आगे। वलजारिल जुनुब, और वो पड़ोसी जो आपके लिए अजनबी की हैसियत रखते हैं, यानी आपके वो रिश्तेदार नहीं हैं, आपके क़राबतदार नहीं हैं, लेकिन वो आपके पड़ोसी हैं। वो किसी भी मकतबे फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं, वो किसी भी मज़हब और दीन से उनका ताल्लुक़ है, लेकिन वो आपके पड़ोस में रहते हैं। वो मुसलमान हैं, गैर मुस्लिम हैं, हमारे हिंदू भाई हैं, गैर जो भी हैं, वो चूँकि आपके पड़ोस में है, पड़ोसी की हैसियत से कुरान ये आपको तालीम देता है। रब्बुल आलमीन का ये फरमान है कि उनके साथ आप अच्छा बर्ताव कीजिए। वसाहिब बिलजम वब्न सबील, और इसी तरीके से जो आपके साथ होते हैं, आपके साथ का मतलब ये है, उलमा किराम ने बयान किया, आपके साथ सफ़र कर रहे हैं, आपके साथ काम कर रहे हैं, आपके ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो उनके साथ भी आपका अच्छा बर्ताव होना चाहिए। वब्न सबील, और जो मुसाफिर हैं उनके साथ भी अच्छा बर्ताव कीजिए। वमा मलकत ऐमानुकुम, और जो आपके मातहत काम करते हैं, आपके मज़दूर हैं, आपके मातहती में काम करते हैं, आप उनके मालिक हैं, उनके साथ भी अच्छा बर्ताव होना चाहिए। वमा मलकत ऐमानुकुम इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन कान मुख्तालन फ़ख़ूरा, अल्लाह तबारक व तआला गुरूर करने वाले को, तकब्बुर करने वाले को पसंद नहीं फरमाता, मोहब्बत नहीं करता ऐसे लोगों से। मैं समझता हूँ कि ये तकरीबन 10 अल्लाह रब्बुल आलमीन के छोड़ करके 9 सिन्फ़ के लोगों को बयान किया गया है। मुआशरे और समाज के एक एक फ़र्द को इसमें शामिल कर लिया गया कि उसके साथ अच्छा सलूक होना चाहिए। मेरा मौजू है पड़ोसी के हुकूक। मेरे भाइयों, मेरे बुज़ुर्गों, आइए इस पहलू से ज़रा हम गौर करें कि अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पड़ोसी के कितना ख्याल करते थे, उसके बारे में आपने कितनी ताकीद की है। मैंने आपके सामने वो हदीस पढ़ी, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान फरमाती हैं कि प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मा ज़ाला जिब्रील यूसीनी बिल-जार हत्ता ज़ननतु अन्नहु सयुवर्रिसुहु। जिब्रील अमीन जब जब आते हैं रब्बुल आलमीन की जानिब से, तो मुझे बराबर पड़ोसियों के बारे में ताकीद करते हैं। पड़ोसी का ये हक़ है, पड़ोसी का ये हक़ है, पड़ोसी का ये हक़ है, उसके साथ ये सलूक होना चाहिए, उसके साथ ये सलूक होना चाहिए। हत्ता ज़ननतु अन्नहु सयुवर्रिसुहु, मुझे गुमान होने लगा कि ऐसा न हो कि किसी दिन जिब्रील आएँ और ये कह दें कि एक पड़ोसी का एक पड़ोसी के मीरास में भी हक़ है। इतनी ज़्यादा आप ताकीद किया करते थे। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन। मेरे भाइयों, मेरे अजीज़ों, मेरे बुज़ुर्गों, आप पड़ोसियों के कोई हुकूक़ को पहचानिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर कोई तफरीक नहीं की कि आपका पड़ोसी कौन है, वो मुसलमान है, गैर मुस्लिम है, किसी दूसरे मसलक का मानने वाला है, दूसरे फ़िरक़े का से ताल्लुक़ रखता है, इसकी कोई तफरीक नहीं। पड़ोसी में सब शामिल हैं। आपने कहा अल्लाह की कसम वो शख्स मोमिन नहीं हो सकता। हम सब ईमान के दावेदार हैं, अपने ईमान का जायज़ा लें, अपने ईमान को टटोलें हम लोग कि हमारे ताल्लुकात हमारे पड़ोसियों के साथ कैसे हैं। वल्लाहि ला युमिन, 3 मरतबा आपने कहा कि वल्लाहि ला युमिन, कसम अल्लाह की वो शख्स मोमिन नहीं हो सकता, कसम अल्लाह की वो शख्स मुसलमान नहीं हो सकता, कसम अल्लाह की उसका ईमान दुरुस्त नहीं हो सकता। सहाबा किराम परेशान हो गए, अल्लाह के नबी वो कौन सा बदनसीब इंसान है इसके बारे में आप इस तरह की बात कर रहे हैं। वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन। तो आपने बताया कि अल्लज़ी ला युमिन जारुहु बवाइक़हु, वो शख्स जिसके जुल्म और ज़्यादती से उसका पड़ोसी महफूज न रहे, हर वक्त अंदेशा लगा रहे कि साहब हमारे साथ पता नहीं कब क्या कर जाए। अगर उसका पड़ोसी इस तरीके का हो कि उससे हर वक्त अंदेशा हो, उससे ख़तरात लाहिक हों, पड़ोसी मामून नहीं है, पड़ोसी को तो मुतमईन होना चाहिए कि हमारा पड़ोसी मौजूद है, हम घर पर हैं नहीं, हमारा पड़ोसी मौजूद है, उसको इतना इत्मीनान होना चाहिए
लेकिन अगर अंदेशा लाहिक है, उसके जुल्म ज़्यादती से पड़ोसी महफूज नहीं है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह की कसम ये शख्स मोमिन नहीं है। वो पड़ोसी आपका कोई भी हो, लेकिन पड़ोस होने के नाते आपके बारे में उसको इतना इत्मीनान होना चाहिए। मुझे एक हदीस याद आई। एक मरतबा अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम के बीच में बैठे हुए हैं। आपने पूछा कि तुम लोग जानते हो ज़िना क्या चीज़ है? मैं हदीस के अल्फाज नहीं पढ़ना चाहता, वक्त कम है। सहाबा ने कहा कि हाँ, हम लोग जानते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने उसके रसूल को ज़िना को हराम कर दिया है, और ये ज़िना हरामुन इला यौमिल क़ियामा, क़यामत के दिन तक हराम है। मेरे अजीज़ों, मेरे बुजुर्गों, इस हदीस पर गौर करो। हम अपने पड़ोस का जायज़ा लें। हमारी मुआशरती ज़िंदगी में, हमारी सोसाइटी में बगैर पड़ोस का कोई शख्स नहीं है, और बगैर पड़ोस के मुआशरा बनता ही नहीं है, बगैर समाज के मुआशरा बनता ही नहीं है। घर वालों के बाद सबसे पहला ताल्लुक जो इंसान का होता है पड़ोसियों से होता है। तो आपने फरमाया, सुनो, ये ज़िना, ये बदकारी, ये बलात्कार अगर कोई शख्स 10 औरतों से करे तो आसान है। अगर कोई शख्स अपने पड़ोस की बीवी से अगर कोई शख्स बदकारी करता है, बलात्कार करता है, तो 10 बलात्कार पर यह भारी होए। इसी तरीके से आपने फरमाया कि मेरे सहाबा, तुम बताओ, जानते हो चोरी किसको कहा जाता है? चोरी के बारे में इस्लाम क्या कहता है? तो सहाबे किराम ने फरमाया कि चोरी हराम है। अल्लाह ने, अल्लाह के रसूल ने चोरी को हराम करार दिया है, और क़यामत तक चोरी हराम है। तो पड़ोस का यह हक बताया गया। पड़ोस में आपका कोई मुस्लिम भाई हो, गैर मुस्लिम भाई हो, हमारे हिंदू भाई हैं, लेकिन जिस तरीके से उनकी आबरू महफूज है, उनकी आबरू पर डाका डालना बताया गया कि अगर आप पड़ोसी के आबरू पर डाका डालते हैं तो ये उतना भारी है कि अगर आप 10 औरतों का बलात्कार करें, लेकिन पड़ोस की बीवी का अगर आप बलात्कार करते हैं तो ये उस 10 पर भारी है। उसी तरीके से अगर आप 10 घर से चोरी करते हैं, वो उतना भारी नहीं जितना आप पड़ोस के घर से अगर चोरी कर लेते हैं, वो भारी है। इसलिए मेरे भाइयों, पड़ोस का बड़ा मकाम है, पड़ोसी का बड़ा एहतराम है। हमें उसका पास लिहाज करना चाहिए ताकि मुआशरा और समाज के अंदर अमन की फ़ज़ा बरकरार रहे। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार ताकीदन कहा, मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुकरिम ज़ैफ़हु फलयुकरिम जारहु। बाज़ जगह कहा कि मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फला युज़ि जारहु। जो शख्स अल्लाह पर और क़यामत के हिसाब और किताब पर ईमान रखता है कि कल उसको अपने अमल का हिसाब और किताब देना है, तो उसको चाहिए कि अपने पड़ोसी की इज्जत करे। दूसरी हदीस से फरमाया कि अपने पड़ोसी को तकलीफ न दे। एक हदीस में आपने फरमाया कि वो शख्स जन्नत में जा ही नहीं सकता जिसका पड़ोसी उसके शर और फसाद से महफूज न रहे। वो शख्स जन्नत में जा ही नहीं सकता। मेरे भाइयों, आप लोग जन्नत और जहन्नम पर ईमान रखते हैं, अपने अमल के हिसाब और किताब पर ईमान रखते हैं। इसलिए बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं कहना चाहता हूं कि अगर आज हम में से हर एक शख्स अपने पड़ोस के मुआमलात को संभाल ले तो मुआशरा और समाज और सोसाइटी के अंदर एक इनकलाब पैदा हो जाए। आप ये मत देखिए कि आपका पड़ोसी कौन है, कैसा है, आप उसके साथ अच्छा बर्ताव कीजिए। अगर एक हदीस में बयान किया गया कि वो शख्स जन्नत में नहीं जा सकता जो शख्स रात में दिन में अपना पेट भर ले लेकिन उसका पड़ोसी भूखा सो जाए, उसका पड़ोसी भूखा रहे। आप गौर कीजिए, सोचिए, हमारे पड़ोस में हमारे गैर मुस्लिम भाई रहते हैं, हमारे भोरी लाल चच्चा रहते हैं, हमारे बनारसी भैया रहते हैं, हमारे भोला भाई रहते हैं। ये लोग हमारे लिए बहुत बड़े खतरा बन सकते हैं इस नाहिए से कि अगर वो लोग भूखे सो गए और हम पेट भर करके सो गए
उनकी हमने खबरगिरी नहीं की, तो अल्लाह के प्यारे नबी जो नबी रहमत थे बयान करते हैं कि वो शख्स जन्नत में नहीं जा सकता कि वो पेट भर करके सो जाए, लेकिन उसका पड़ोसी अगरचे वो गैर मुस्लिम है, अगरचे मुसलमान नहीं है, अगर वो भूखा सो गया तो ये मुसलमान जन्नत में नहीं जाएगा। ये हमारे इस्लाम का, हमारे दीन का और हमारे प्यारे भी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तालीमात हैं। मेरे भाइयों, मेरे बुज़ुर्गों, आइए मैं आपके सामने एक दो वाक़या रखूं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उनके घर एक मर्तबा एक बकरी ज़बह की गई। मैं आपको अफसाना नहीं सुना रहा हूँ, हदीस बता रहा हूँ आपको। घर में आए, बकरी का गोश्त बन गया, मुलाजिम ने बनाया। पहला सवाल उन्होंने किया, अहदैतुम इला जारी अल यहूदी, घर वालों गोश्त बन गया है, क्या तुमने हमारे फलां यहूदी को ये तोहफा भेजा कि नहीं भेजा, ये हदिया भेजा कि नहीं भेजा। अल्लाह, ये मिजाज बनाने की जरूरत है। हम लोग जो तफरीक करते हैं ना पड़ोसियों में, इस मिजाज को जो है बदलने की जरूरत है। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पड़ोसियों का कितना ख्याल करते थे। सिर्फ फरामीन नहीं है, अमली तौर पर, प्रैक्टिकल तौर पर आपने जो करके दिखाया है। मैं आपको एक वाक़या बताऊं जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने पड़ोसियों का कितना ख्याल करते थे। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी हदीस की किताब मुअत्ता में नकल किया है इस वाक़े को कि एक मरतबा हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो हदीस के सबसे बड़े रावी हैं, बयान फरमाते हैं कि मैं एक रोज़ भूख से बहुत निढाल था, कुछ खाने को नहीं था, बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। मैं अपने घर से निकला और ऐसे रास्ते पर मैं बैठ गया, लेट गया कि यहाँ से कोई गुजरेगा तो तरस खाएगा, हमारे लिए कुछ भूख का इंतज़ाम कर देगा। कहा कि कुछ ही देर के बाद उस रास्ते से हज़रत अबू बकर सिद्दीक निकले। मैंने आयत की उनसे तफसीर पूछी कि शायद वो भांप लें कि अबू हुरैरा बड़ा भूखा है, लेकिन वो समझे नहीं और हदीस का मफहूम बयान करके, वो आयत का मफहूम बयान करके वो चले गए। उमर गुजरे, उमर से भी मैंने कि आयत की तफसीर पूछी, वो भी बयान करके चले गए। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नबी रहमत थे सारी इंसानियत के लिए, सारे इंसानों के लिए, बल्कि हैवानों और जानवरों के लिए भी वो रहमत थे। वो गुजरे, चेहरा देखा कि अबू हुरैरा निढाल पड़े हुए हैं, मुस्कुराए, भाप गए कि अबू हुरैरा भूख से निढाल हैं। कहा, अबू हुरैरा आओ, इल्हक भी, मेरे पीछे पीछे आओ। घर गए, अपने दस्तक दिया मकान पर, इजाज़त तलब की, घर में दाखिले की इजाज़त दी गई, आप घर में दाखिल हुए। अबू हुरैरा कहते हैं कि मुझे अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अबू हुरैरा तुम भी आ जाओ। मैं घर में गया, देखा कि घर में एक प्याले में दूध रखा हुआ है। नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा घर वालों से कि दूध कहाँ से आया। बताया घर वालों ने कि फलां जगह से ये हदिया आया हुआ है। अबू हुरैरा कहते हैं कि अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तरीक़ा था, जब घर में आते थे, कहीं से कुछ सदका और खैरात आता था, तो चूंकि आपके लिए सदका खाना जायज़ नहीं था, तो उस सदका और खैरात को असहाब सुफ़्फ़ा के लिए भेज दिया करते थे। असहाब सुफ़्फ़ा कौन थे? वो तलबा थे, वो स्टूडेंट थे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ोस में मस्जिद नबवी में बैठ करके दीन सीखते थे, इल्म हासिल किया करते थे। मेरे भाइयों, मेरे बुज़ुर्गों, हमारे समाज और मुआशरे में भी ऐसे मदारिस हैं जहाँ गरीब और नादार किस्म के तलबा तालीम हासिल करते हैं, दीन की पाकीज़ा तालीमात हासिल करते हैं, कुरान मजीद को हिफ्ज़ करते हैं। हमारी जिम्मेदारी बनती है, नबी की सुन्नत ये रही है कि उन लोगों की खबरगिरी की जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते हैं, तो बोरा, लेकिन जब आपके हदिया कुछ आता था तो आप उस हदिया को खुद भी इस्तेमाल करते थे और उनमें से कुछ हिस्सा असहाब सुफ़्फ़ा के लिए भी लगा दिया करते थे। तो जब आपने देखा कि ये दूध हदिया आया हुआ है, तोहफा आया हुआ है, अबू हुरैरा कहते हैं कि मुझसे अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि या अबाहिर, प्यार से अबू हुरैरा कहने के बजाय आपने अबू हिर कहा। होता नहीं है, शार्ट तौर पर बच्चों को बुलाया जाता है, अब्दुल्ला को अब्दुल ही कह दिया जाता है, तो आपने कहा कि अबू हिर ज़रा चले जाओ, असहाब सुफ़्फ़ा को बुला लाओ, उन तमाम तलबा को बुला लाओ जो इस मस्जिद के गोशे में बैठकर तालीम हासिल करते हैं, उन्हें बुला लाओ। तो
हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी, मैं भूख से निढाल हूँ, दूध का एक प्याला यहाँ रखा हुआ है और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं कि जाओ तमाम असहाब सुफ़ा को बुला लाओ। फ़असअनी, मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी कि अगर ये दूध मुझे दे देते कि अब हुरैरा नोश कर लो, पी लो, तो हो सकता है मैं इसके ज़रिए ज़रा सा पी करके टाइट हो जाता, मैं खड़ा हो जाता कायदे से। मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ, अब मुझे आप कहने जाकर बुला लाओ उन लोगों को। लेकिन चूंकि आपका हुक्म था, अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, उसको बजाना बहुत ज़रूरी हमारे लिए है। मैं गया चारों नाचार, बुला लाया साहब सुफ़ा को, चलो चलो सब, अल्लाह के नबी तुम्हें बुला रहे हैं। आए, सब बैठ गए और मैं सोच रहा था कि जब उनको बुलाया जाएगा, हदीस के अल्फाज बयान किया है उन्होंने, कि मैं समझ रहा था कि जब बुलाया जाएगा तो मुझी से कहेंगे कि जाओ उनकी खातिरदारी करो, उनको दूध पिलाओ, और मेरा नंबर सबसे बाद में आएगा, उसके बाद बचेगा ही क्या। ये दूध, एक प्याला दूध, और ये असहाब सुफ़ा, उनकी तादाद 10-20 हो सकती है। बहरहाल बुलाया गया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं अबू हुरैरा इन लोगों को दूध पिलाओ। अब वो प्याला एक सहाबी के पास, एक तालिब इल्म के पास जाता है, उससे कहा जाता है कि पियो उसको। वो पीता है, अल्लाह के नबी कहते हैं और पियो, और पीता है। जब वो सैराब हो जाता है तो फिर दूसरे को दिया जाता है, फिर तीसरे को दिया जाता है। ये पड़ोसी, ये तलबा जो है, ये आपके पड़ोसी थे। मैं ये जिक्र कर रहा था कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने पड़ोसियों का कितना ख्याल करते थे। वो रिश्तेदार नहीं थे आपके सब, पता नहीं कोई जो है रूम से आया हुआ है, कोई फारिस से आया हुआ है, कोई कहीं से आया हुआ है, आकर के आपके यहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं। उसके बाद अबू हुरैरा कहते हैं जब सब पी चुके, सैराब हो चुके, तो मुझसे कहा कि अबू हुरैरा अब तुम भी पी लो। तो मैंने पिया और खूब पिया, और वो दूध माशाअल्लाह उसमें बरकत हुई। आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक करामत थी, अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से ये करामत थी कि इस एक प्याले दूध को सब नोश कर रहे हैं। ये आपके इखलास की बरकत थी। मैं खूब पिया और खूब पिया, और उसके बाद आप कहते हैं कि और पियो। तो मैंने कहा वल्लज़ी नफ्सी बेयदी वल्लाहि लम अजिद लहू मसलकन, अल्लाह की कसम अब मेरे पेट में बिल्कुल गुंजाइश नहीं है कि मैं एक घोट भी दूध और पी सकूं। और उसके बाद प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठाते हैं और सबके जूठे बचे हुए दूध को आप नोश कर लेते हैं। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, ये है पड़ोसियों का मकाम, पड़ोसियों का एहतराम। एक वाक़या मैं और बताऊं और बात ख़त्म करूंगा। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का नाम आपने सुना, सब जानते हैं, हम उनकी जानिब निस्बत भी रखते हैं। लेकिन उन लोगों ने अपने पड़ोसियों के साथ किस तरीक़े से बर्ताव किया, ख़तीब बगदादी ने अपनी तारीख़ बगदाद में लिखा है, और दूसरे सीरत निगारों ने लिखा है कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह बगदाद में रहा करते थे। उनके पड़ोस में एक मोची रहता था, एक मोची जो दिन में जूता और चप्पल की सिलाई वगैरह करता था, मेहनत करता था, और जब रात में कमा करके आता था तो वो शराब की बोतल है और गोश्त है और मछली है, ये सब लेकर के आता था, और खा पी करके जब शराब से बदमस्त हो जाता था तो वो रात में अपना खूब गुनगुनाता था, अशार पढ़ता था ज़ोर ज़ोर से। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह रात में तहज्जुद गुजारी करते थे, कुरान पढ़ते थे। उस शख्स की वजह से बड़ा आपके अंदर उसका असर होता था, यानी डिस्टर्ब होते थे आप। लेकिन वो खूब गुनगुनाता था, और ये शेर भी पढ़ता था, अरबी का ये शेर, अज़ाऊनी वइया फ़तन अज़ाऊ, लोगों ने मुझको बर्बाद कर दिया है। और किस शख्स को बर्बाद किया नहीं जानते, मैं तो वो शख्स हूँ जो हमला के वक्त काम आता हूँ, और जहाँ जहाँ से दुश्मन हमला करता है उसकी निगहबानी भी करता हूँ। इस तरह के अशार खूब पढ़ता था। एक दिन ऐसा हुआ कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को ये आवाज़ नहीं मिली, शोर हंगामा नहीं मिला। आप परेशान हो गए कि ये हमारा पड़ोसी जो है, ये रोज़ाना ये मोची इस तरह से करता है, आज क्या बात है। एक दो दिन गुजरा, लोगों से पूछा कि भाई वो पड़ोसी जो रात में शेर गुनगुनाया करता था, यानी उससे आपको तकलीफ पहुंचती थी, उससे परेशानी लाहिक होती थी, लेकिन फिर भी उसकी खबर गिरी, क्या मामला है। तो लोगों ने बताया कि वो ऐसा हुआ ना कि वो रात में हंगामा मचा रहा था, बकवास कर रहा था। इधर से हुकूमत के कारिंदे, आप जैसे हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, जिम्मेदार किस्म के, पुलिस के जिम्मेदार, चौकी के इंचार्ज, इस तरीके के लोग इस रास्ते से जब गुजरे और देखा कि ये शख्स इस तरीके से हंगामा मचा रहा है,
उसको पकड़ करके लेकर चले गए, उसको जाकर जेल में बंद कर दिया। अरे हमारा पड़ोसी और जेल में रहे। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह सुबह होती है, फजर की नमाज पढ़ते हैं और नमाज पढ़ के घर से अपने गधे को और खच्चर को लिया, उस पर बैठे और निकल गए। कहाँ गए? डीएम साहब के पास। उस जमाने में जो शहर के गवर्नर हुआ करते थे वहां पहुंचे, इजाजत तलब की दरवाजे पर। चौकीदारों से कहा, पहरेदारों से कहा कि बता दो कि अबू हनीफा आए हुए हैं, मिलना चाहते हैं शहर के गवर्नर से। अच्छा, गए, बताया, गवर्नर अबू इमाम हनीफा आ गए। इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह वक्त के बहुत बड़े इमाम थे, बहुत बड़े मुफ्ती थे। जब गवर्नर ने सुना, गालिबन उनका नाम ईसा इब्ने मूसा था, उन्होंने सुना कि इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह आ गए, इमाम हनीफा आ गए हैं हमारे दरवाजे पर। कहा देखो ये वक्त का बहुत बड़ा इमाम है, बहुत बड़ा आलिम है। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि आप इस वाक़े से उलमाए किराम की कदर करना सीखिए कि उलमा की कैसे कदर होनी चाहिए, उनका कितना एहतराम होना चाहिए। आज तो लोग चंद पैसे कमा लेते हैं तो समझते हैं कि उलमा को अपने मन से, अपने हिसाब से फतवा मांग ले उनसे। हमारे हिसाब से आलिम साहब फैसला नहीं करते। अरे हमारे फैसले को लटकाए हुए हैं, फैसला नहीं करते। वो अपने पैसे के ऊपर उलमा को खरीदना चाहते हैं। वक्त का गवर्नर कहा देखो इमाम हनीफा रहमतुल्लाह, इमाम हनीफा हाफिज़हुल्लाह आए हुए हैं, उनका बड़ा एहतराम करना। वो जब दाखिल हों तो उनको अपनी सवारी से उतरने मत देना, वो पैदल न चलें, वो अपनी सवारी से बैठ करके हमारे पास आएंगे। रास्ते में जो कालीनें बिछी हुई हैं, ये सब बिछे हुए हैं, उसका लिहाज मत करना कि उस पर सवारी जाएगी, वो गधा जाएगा, नहीं, उनको लेकर के आओ। इमाम साहब को लाया गया बड़े एहतराम के साथ। गवर्नर पूछता है इमाम साहब सुबह सुबह आप आ गए, खैरियत तो है? कहा क्या खैरियत है? मुझे पता चला है कि हमारा पड़ोसी जिसका नाम गालिबन अबू हम्माद था, वो मोची, सुना है कि हमारे पड़ोसी को आपके कारिंदे उठा लाए हैं, जेल में बंद कर दिया है। बताइए हमारा पड़ोसी जेल में बंद रहे और हमारी खैरियत रहे। भाइयों मेरे बुजुर्गों, कौन सा पड़ोसी था वो? वही पड़ोसी जो रात में शराब पीता था, रात में उन्हें परेशान किया करता था, उसकी आवाज़ से आप डिस्टर्ब हुआ करते थे, आपकी नींद में और आपकी इबादत में खलल पड़ा करता था, लेकिन था वो पड़ोसी, आपका पड़ोसी था। उसके साथ एहसान, उसके साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म दिया गया है हमारी हदीस के अंदर, हमारी शरीयत के अंदर, इस्लाम के अंदर। कहा हमारे पड़ोसी को आप ले आए? कहा ऐसी बात है। तो उसके बाद गवर्नर ने इतना लिहाज किया, कहा इनके पड़ोसी को भी छोड़ो और आज की रात में, उस रात में जितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है सबको छोड़ दिया जाए इमाम साहब की बरकत की वजह से कि इमाम चल करके हमारे दरवाजे पर आया हुआ है, उसकी सिफारिश के लिए आया हुआ है। सबको छोड़ दिया गया। इमाम साहब निकले, उनका पड़ोसी साथ साथ चला। रास्ते में इमाम साहब ने कहा कि तुम ये शेर रात में पढ़ा करते हो, अज़ाऊनी वय फतन अज़ाऊ। लोगों ने उस जवान को जो है ज़ाय कर दिया है, बर्बाद कर दिया है, उसकी खबरगिरी नहीं करते हैं लोग। और कौन सा जवान वो है? क्या हमने तुमको ज़य्याना के या फता, ए जवान, ए हमारे पड़ोसी, हमने तुमको छोड़ दिया, बर्बाद कर दिया, ज़ाय कर दिया? कहा नहीं नहीं, हाफिज़ तवरआइत, आपने तो हमारी बड़ी हिफाजत की, हमारी बड़ी खबरगिरी की है। और फिर आपके इस हुस्ने सलूक के नतीजे में उस शराबी ने अपने शराब से तौबा कर लिया, हमेशा के लिए तौबा कर लिया, बड़ा दीनदार बन गया। मेरे भाइयों, मेरे बुज़ुर्गों, मेरा वक्त गालिबन ख़त्म होने को है। मैं एक हदीस का तर्जुमा आपके सुना दूँ इस हैसियत से। बातें कहने को तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि एक पड़ोसी पर क्या हुकूक़ होते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 10 हुकूक़ को बयान किया है एक हदीस के अंदर। मैं इस हदीस का तर्जुमा कर दूँगा और मेरी बात ख़त्म हो जाएगी। लंबी हदीस है। आपने पूछा कि जानते हो कि पड़ोसी के क्या हुकूक़ हैं, और फिर आप ही ने बयान करना शुरू किया। आपने कहा कि इज़स्ताअनका अंतहु, जब तुम्हारा पड़ोसी तुमसे किसी किस्म की कोई मदद तलब करे, चाहे जानी मदद हो, माली मदद हो, जिस्मानी मदद हो, तो तुम उसकी मदद करो अगर मदद करने पर कादिर हो। पड़ोसी की मदद करो। वइज़स्तक़रज़का अक़रज़तहु, उसको अगर ज़रूरतमंद है, तुमसे कर्ज़ा मांग रहा है, कर्ज़ मांग रहा है अगर, तो उसको तुम कर्ज़ भी दो, ये उसका हक़ है। वइज़फ़्तक़रा उत्तालई, तुम्हारा पड़ोसी मालदार था, आज फ़कीर हो गया, आज मोहताज और कंगाल हो गया,
तो तुम कोशिश करो कि उसकी ये कंगाली, उसकी ये फ़कीरी और मोहताजगी ख़त्म हो जाए। उसके जो रास्ते बन सकते हैं उन रास्तों को तलाश करो। वईदा मरीज़ा उत्तहु, तुम्हारा पड़ोसी अगर बीमार हो गया बेचारा, है ना, तो तुम उसकी खबरगिरी करो कि उसके दवा इलाज का क्या इंतज़ाम हो रहा है, कहाँ से इलाज उसका हो रहा है। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम्हारा ये मत देखो कि कौन है, वो अब्दुल्ला है कि राम जी हैं कि बनारसी लाल हैं, ये मत देखो। पड़ोसी है ना, अगर वो बीमार है तो तुमको उसकी बीमारी की खबरगिरी करनी पड़ेगी, पड़ोसी है कि नाहिए से। और वईदा असाबहु खैरुन हन्नतहु, और जब उसे कोई खुशी लाहिक हो, उसके यहाँ लड़का पैदा हो गया, उसके बेटी की शादी है, उसके बेटे की शादी है ना, उसको कोई नौकरी मिल गई, खुशी का वक्त आया तो जाओ उसको मुबारकबाद भी दो, है, उसका हौसला बढ़ाओ। ये है पड़ोसी का हक। वईदा असाबत हो मुसीबत अज़्ज़ैतहु, तुम्हारा पड़ोसी अगर किसी मुसीबत में गिरफ्तार हो जाए, उसके यहाँ गमी पड़ जाए, है ना, उसका कारोबार बिगड़ जाए, उसकी दुकान लुट गई, आग लग गया, तो तुम फ़ौरन जाओ उसके पास और उसको तसल्ली दो, उसको ढांढस बंधाओ, उसको हौसला दो, उसका हौसला ना टूटने पाए। वईदा मात इत्तबात जनाज़तहु, अगर उसका इंतकाल हो गया तो उसके जनाजे में भी शरीक हो। इसी तरीके से वला तस्तसिल अलैहि बिल बुनियान फतहजुबा अनहुर्री, जब तुम उसके पड़ोस में मकान बनाओ तो इतना ऊंचा भी मत बना दो कि हवा पानी रुक जाए, उसका हवा आना बंद हो जाए, रोशनी आनी बंद हो जाए। इल्ला ये कि तुम्हें इजाज़त दे दे, उससे इजाज़त तलब कर लो और उसकी इजाज़त से अपना मकान ऊंचा करो। और उसके बाद वला तुज़ी बिक़ुतार रीह क़िद्रिक इल्ला अन तक़रिफ़ लहु मिनहा, और जब घर में अच्छी चीज़ पकाओ तो रोज़ाना उस खुशबू को न उड़ाओ कि हाँ तुम्हारा पड़ोसी बेचारा उसके पास इंतज़ाम है नहीं, तुम रोज़ाना ही रोज़ मछली बना रहे हो, रोज़ गोश्त बना रहे हो, तुम्हारा पड़ोसी सब्ज़ी भी नहीं बना पा रहा है बेचारा, तो इस खुशबू से उसको तकलीफ़ मत पहुँचाओ। इसी तरीके से गौर कीजिए इन चीज़ों को। ये जब मैं हुकूक बता रहा हूँ ये आप सब पर आयद होता है। आपका कोई ना कोई पड़ोसी ज़रूर है, बगैर पड़ोस के इंसान दुनिया में नहीं बसता है, मुआशरा और समाज वजूद में नहीं आता। ये मैं एक आखिरी हक़ बता दूँ आपको कि वही दशरईता फ़ाकिहतन फ़हदी लहू, अगर तुम कोई फल फ्रूट ख़रीदो ना, कोई फल खरीदो तो अब तुम अपने पड़ोस का भी ख्याल रखो। हो सकता है तुम्हारा पड़ोसी उसके पास इस्तात न हो फल ख़रीदने का, तो उसके लिए भी कुछ ले लो। अगर नहीं ले सकते, तुम्हारा जेब इसकी इजाज़त नहीं देता कि पड़ोसी के लिए भी फल खरीदो, तो क्या करोगे? फ़इन लम तफ़अल फ़अदख़िलहा सिर्रन, अगर तुम फल न खरीद सको अपने पड़ोसी के लिए तो इस फल को बड़े चुपके से, राजदारी से अपने घर में ले जाओगे। तुम्हारा पड़ोसी और उसके बच्चे इस फल को न देखें, इस फ्रूट को न देखें। वला यख़रुज बिहा वलदुका लियग़ीज़ बिहा वलदहु, और तुम्हारा लड़का उस फल को लेकर के बाहर नुमाइश न करे कि हम तो साहब फल खा रहे हैं, बड़े आला क्वालिटी का सेब खा रहे हैं, है ना, बड़े आला क्वालिटी का संतरा खा रहे हैं, ये न दिखाए ताकि उसका बच्चा, गरीब का बच्चा जो है उसका दिल न टूटे। ये हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं पड़ोसी के हक़ से। एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू ज़र से फरमाया था कि अबू ज़र, तो जब तुम शोरबा बनाओ, गोश्त वगैरह बनाओ, तो उस शोरबे का पानी बढ़ा दिया करो ताकि उसमें से कुछ हिस्सा अपने गरीब पड़ोसी को भी दे दिया करो हदिया के तौर पर। मेरे भाइयों, मेरे बुज़ुर्गों, मेरे तकरीर का जो वक्त मिला था वो ख़त्म हो गया, वरना पड़ोसी के ताल्लुक़ से बहुत सारी चीज़ें बयान करने की हैं। एक बात मैं बता दूं कि पड़ोसी का हक़, पड़ोसी के हुदूद क्या हैं। पड़ोसी के हुदूद, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा बयान करती हैं कि पड़ोसी के हुदूद जो हैं वो हद्दुल जवार अर्बऊन दारन मिन कुल्ल जानिब, हर 4 जानिब से 40 घर हैं जिनको पड़ोसी कहा जाता है। अगर आप 40 को 4 में ज़रब दे देंगे तो 160 घर हो जाते हैं। 40 पश्चिम, 40 पूरब, 40 दक्षिण, 40 जो है उत्तर। तो ये सब आपके पड़ोसी हैं, और सबसे ज़्यादा हक़दार आपके हुस्न सलूक का ये है जिसका दरवाज़ा आपके दरवाज़े से ज़्यादा करीब हो। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को पड़ोसियों के हुकूक़ को पहचानने और उनके हुकूक़ को अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंबिन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।